हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आप सभी के सामने फिर से एक वीडियो लेके आया हूँ जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके कैरियर के लिए। और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो परेशान हैं एडमिशन के लिए एमबीबीएस में अब्रॉड जाना चाहते हैं, उनके लिए भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहली चीज़ कि बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है एमबीबीएस में एडमिशन लेने के पहले, और नीट का एग्ज़ाम भी है कल। उसके लिए सबसे पहले ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स who are going to appear in NEET 2021. And for the admission, I am going to clarify many things in front of you all whom you are seeing. So the first thing मैं आपको पहला पॉइंट बताना चाहूँगा, उसमें ये है कि एमबीबीएस अब्रॉड के लिए आप वैसी कंट्री चुनें जहाँ पे आपका ज़्यादा कम पैकेज के चक्कर में नहीं पड़ना है। एक मीडियम पैकेज जो कि वो सही होता है, ताकि मीडियम पैकेज का मतलब होता है कि कॉलेज जो है वो भी सही है और एक सब चीज़ सही है। ज़्यादा लो पैकेज के चक्कर में ना जाएं, लेकिन लो पैकेज के भी कॉलेज कोई ख़राब नहीं होते हैं। हाई पैकेज के बारे में नहीं सोचना है कि कोई भी कॉलेज का पैकेज पूरे 6 सालों का या 5 सालों का 24 लाख है या 25 लाख है, तो इस चक्कर में नहीं पड़ना है। इसको ज़रूर ध्यान देना है। और कभी भी कोई भी लोग से आप अगर बात करते हैं एडमिशन के लिए, तो जेन्युइन पर्सन के थ्रू ही एडमिशन लें। आपको बहुत सारे एजेंट जो हैं 12 लाख, 13 लाख, 14 लाख, 15 लाख तक भी बताएंगे कि एडमिशन हो जाएगा, लेकिन मैं आपको रियलिटी बता दूं अब्रॉड का। मैं भी एक एमबीबीएस का ही स्टूडेंट हूँ अब्रॉड में, और मैं आपको एक रियलिटी बताता हूँ। 15 लाख में पॉसिबल है ही नहीं। फूड, हॉस्टल और हर एक चीज़ लेकर आपको अप्रॉक्स 17 लाख प्लस मानना पड़ेगा। 17 से 20 लाख का रेंज तो रखना ही पड़ता है। और अगर आप यूक्रेन वगैरह सोचते हैं 6 ईयर कोर्स में, तो वहाँ पे भी अप्रॉक्स आपको 25 लाख सोचना ही होगा। मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि वहाँ की फ़ीस काफ़ी हाई है। आपको कम लग रहा होगा, बस बहुत सारे लोग एजेंट्स आपको कम फीस बताते हैं, बस कॉलेज फ़ीस बता के बस वो गुमराह कर देंगे, लेकिन आपको हॉस्टल, फूड, वीज़ा, ये सारी चीज़ सोचनी है। तो ये सब चीज़ों का भी ध्यान रखना है। दूसरी पॉइंट ये हुई कि आपको कंट्री मेन है सेलेक्ट करना। आपको सबसे ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि 5 साल की कोर्स जहाँ है, जहाँ पे 5 ईयर एमबीबीएस कोर्स है, वहाँ जाएं, उस कंट्री को सेलेक्ट करें। और जहाँ पे कम पैकेज है, जैसे आपको किर्गिस्तान हुआ, कजाकिस्तान हुआ, बांग्लादेश, फिलीपींस, ये सारी जो है कंट्री हैं। फिलीपींस में फिर भी जो है वो स्टार्टिंग में प्री मेडिकल बीएससी का प्रॉब्लम तो है, लेकिन आपको 5 ईयर एमबीबीएस कोर्स ही सेलेक्ट करना चाहिए। अगर 6 ईयर कोर्स में जाते हैं तो यूक्रेन और रशिया एक बेस्ट ऑप्शन आता है। लेकिन यूक्रेन में मैं आपको बता दूं, सच बता रहा हूं मैं, यूक्रेन में क्रॉक एग्ज़ाम होता है 3rd ईयर में। क्रॉक पार्ट 1, पार्ट 2। पार्ट 1 जो होता है वो 3rd ईयर में होता है, तो इसके लिए आपको पास होना होता है। अगर आप वहाँ फेल होते हैं तो एक तो नहीं तो आप रेस्टिकेट होंगे कॉलेज से, नहीं तो आपको फिर पैसा दे के आपके एजेंट या आप किसी के थ्रू पास होना होगा, फिर पैसा देना होगा, या नहीं तो ईयर रिपीट करना होगा। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है यूक्रेन में। 6 ईयर कोर्स है वहाँ पे। अगर आपको कोई टेंशन नहीं है 3rd ईयर में, डायरेक्ट आप 6 ईयर के बाद एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो रशिया इज़ द बेस्ट ऑप्शन। रशिया में जा सकते हैं। लेकिन रशिया का फ़ी स्ट्रक्चर मैं आपको बता दूं, अब मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार, और मैं पिछले 3 सालों से बहुत से स्टूडेंट का एडमिशन हमने कराया है, और उसके एक्सपीरियंस से मैं बता दूं, रशिया का एक एवरेज पैकेज 22 लाख है। 20 से 22 लाख, मतलब 22 लाख आप मान ही लीजिए, हॉस्टल, फूड सब कुछ लेके, क्योंकि रशिया थोड़ा दूर है और फूड वगैरह कॉस्टली है। तो ये चीज़ का ध्यान देना होगा। वैसे आप 5 ईयर कोर्स में किर्गिस्तान की बात की जाए तो इंडिया से 4 घंटे का रास्ता है, और वहाँ पे सारे इंडियन फूड्स हैं। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को हमने वहाँ के जो भी सब्जियाँ मिलती हैं या हॉस्टल या फूड में, जो भी हॉस्टल में जो फूड मिलती हैं, उनके फ़ोटोज़ मैंने फेसबुक पर भी डाल रखी है। और स्टूडेंट्स जो मेरे से कांटेक्ट करते हैं एडमिशन के लिए, उनको भी मैं भेजता हूँ। और अभी तक इस सेशन में पिछले 3 सालों की बात की जाए तो अप्रॉक्स 25+ स्टूडेंट्स एडमिशन ले लिए हैं। और इस साल भी बहुत सारे स्टूडेंट, अब तक जो है अप्रॉक्स 10+ स्टूडेंट ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं, जो कि कुछ स्टूडेंट नीट क्वालिफाइड थे पिछले साल, उसके बेसिस पे, और कुछ जो नीट क्वालिफाई कर जाएंगे वो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। नीट एप्लीकेशन फॉर्म उन्होंने भेज रखा है, और नीट मार्कशीट जब आएगी तो वो लगा के एडमिशन लेंगे। तो उन लोगों के भी हमने वो सारी फ़ोटोज़ किर्गिस्तान की
फैसिलिटीज़ के बारे में, वहाँ के फूड, वहाँ के वेजिटेबल्स वगैरह जो भी मिलते हैं, वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, और कॉलेज के फ़ोटोज़ और वहाँ का बाहर स्ट्रीट वगैरह कैसा है, सारी चीज़ मैंने भेजा है। और जो स्टूडेंट रशिया जाना चाहते हैं उनको भी हमने फूड का फ़ोटोज़, उनको वहाँ का कॉलेज के फ़ोटोज़ और इन्फॉर्मेशन बताया है। ये चीज़ों को मतलब आपको ये चीज़ ध्यान में रखना होगा। ये सेकंड पॉइंट था। और थर्ड पॉइंट जो कि सबसे मेन पॉइंट है कि आप बिल्कुल किसी लोग के चक्कर में ना पड़े, कम पैकेज के चक्कर में। अगर कोई भी, बहुत सारे स्टूडेंट हमको मैसेज करते हैं कि सर एक एजेंट से बात हुआ, एक लोग से बात हुई, उन्होंने काफ़ी कम पैकेज बताया है, आप थोड़ा सा ज़्यादा बता रहे हैं। तो मैं बोलता हूँ उनको कि मैं डायरेक्ट आपको डीन से बात कराता हूँ, मैं आपको कॉलेज ऑफिशियल से बात कराता हूँ, आप पूछ लो कि कौन जेन्युइन है। और हमने एक दो स्टूडेंट से बात भी करवाया है डायरेक्ट डीन को कि फ़ीस स्ट्रक्चर रियलिटी बताने को, और भेजा भी है फ़ीस स्ट्रक्चर रियल में, जो एक सही फ़ीस स्ट्रक्चर है। बहुत सारे एजेंट कम पैकेज बता देते हैं। सपोज कीजिए कॉलेज फ़ीस अगर $4,000 है या $3,500 है, या तो ये कम बता देते हैं $200-300, ताकि स्टूडेंट लालच में आएगा। हॉस्टल फूड का भी कम बता देते हैं और बाद में इन्हें ज़्यादा देना होता है, तो फिर मैं प्रूफ कराता हूँ। वैसे स्टूडेंट जो हमको मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, परेशान रहते हैं, उनका मैं डाउट क्लियर करता हूँ, और मैं डायरेक्ट कॉलेज के ऑफिशियल डीन से बात करा के उन्हें कॉलेज का फ़ीस स्ट्रक्चर रियल एक बताने की कोशिश करता हूँ। ये मेरी सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। और आपको ये थर्ड पॉइंट में समझना है कि काफ़ी लोगों से बच के रहना है। बहुत सारे लोग आपको गुमराह करेंगे, कम पैकेज बताएंगे, लेकिन कम पैकेज के चक्कर में मत जाएं। आज आप कम पैकेज के चक्कर में लालच में आ जाएंगे, एडमिशन ले लेंगे, लेकिन बाद में आपको लगेगा कि अरे ये तो पर ईयर यूनिवर्सिटी में पर ईयर $300-400 फ़ीस ज़्यादा है, या हॉस्टल फूड का फ़ीस ज़्यादा है, या फिर बाद में आपको देना पड़े। तो ऐसा सीन ना बने, इसलिए मैं एक ही बार में जेन्युइन फ़ीस स्ट्रक्चर बताता हूँ। वो चाहे स्टूडेंट हमसे बांग्लादेश के लिए पूछे, किर्गिस्तान के लिए पूछे, कजाकिस्तान, रशिया, यूक्रेन, जो भी कॉलेज के लिए पूछे, मैं जेन्युइन बताता हूँ। और मैं उन्हें क्लियर बोलता हूँ कि मैं एडमिशन करा रहा हूँ, तो कुछ तो चार्जेस होते हैं एडमिशन कराने के, प्रोसेस, वीज़ा, टिकट, ये वो कराने के, तो वो मैं प्रोसेसिंग चार्ज में अपना बता देता हूँ कि कम से कम मैं लेता हूँ। ये नहीं कि चुपके से 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, ऐसे नहीं। ये चीज़ों को आपको समझ के रहना होगा। काफ़ी सावधान रहें एडमिशन के टाइम में। बहुत सारे यूनिवर्सिटी के आपको ब्रोशर मिलेंगे, फ़ीस स्ट्रक्चर मिलेंगे, एक फ़ीस स्ट्रक्चर दूसरा दिखेगा किसी लोग के थ्रू, कोई दूसरे कुछ और बताएंगे, कॉलेज फीस कोई कम बताएगा, कोई हॉस्टल कम बताएगा, कोई हो सकता है कि फूड का अलग बताए। तो ये सारी चीज़ को समझना होगा आपको। इसी साल एक स्टूडेंट हमारे थ्रू जो ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं, उनका नीट मार्कशीट प्रीवियस वाला लगा है। अकॉर्डिंग टू MCI रूल 3 साल का मार्कशीट वैलिड है, ये आपको भी पता है। तो वो पिछले साल के बेसिस पे जाएंगे, मतलब नीट मार्कशीट के बेसिस पे। तो उन्होंने अप्लाई किया है, उनको भी एजेंट ने गलत फ़ीस स्ट्रक्चर भेज दिया था एक कॉलेज का, जिसका कॉलेज का फ़ीस $3,200 है। एजेंट ने उनको $3,450 भेज दिया था। और हॉस्टल का फ़ीस जो है आपको $450 है, उसमें $200 रख दिया था। और फूड का मेंशन कुछ नहीं किया था। फिर उनके पेरेंट्स ने हमने पूछा कि इनका पैकेज तो काफ़ी अलग है, इसमें फूड का भी शायद मेंशन है, ऐसे कुछ करके बता रहे थे। लेकिन हमने बोला कि देखिए इसमें फूड मेंशन नहीं है, $450 बस हॉस्टल का है, फूड मेंशन नहीं है, और कॉलेज फ़ीस जो है $3,200 है। तो ये सारी चीज़ हमने क्लियर किया। फिर वो सेटिस्फाई भी हुए, बहुत खुश भी हुए कि नहीं, मैं आपके थ्रू ही एडमिशन कराऊंगा अपने बच्चे का, और वो यूपी के ही स्टूडेंट हैं। तो ये सारी चीज़ काफ़ी आपको सोचना होगा, समझना होगा, और तब डिसीजन लेना होगा। और चौथी चीज़ ये है कि अगर आप किर्गिस्तान वगैरह में जाते हैं, ये सेंट्रल एशिया का पार्ट है, इसमें रशियन कल्चर है, ओवरऑल इंडियन फूड है, खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है। रशिया में भी कोई खाने पीने की दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, रशिया में 6 ईयर कोर्स है। बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में 6 साल के कोर्स में 3 साल इंग्लिश और 3 साल रशियन पढ़ाई जाती है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान देना होगा। कुछ कॉलेज ऐसे हैं जिसमें मैंने एडमिशन कराया है जहाँ पे पूरे 6 ईयर की इंग्लिश कोर्स होती है। तो ये 6 साल की कोर्स जहाँ पे फुल इंग्लिश मीडियम हो, वहाँ जाना चाहिए। आप एजेंट के चक्कर में ना आए, क्योंकि एजेंट हो सकता है कि आपको 3 साल इंग्लिश वाले और 3 साल रशियन वाले में करा दे, और बाद में 3 साल बाद फिर आपको ट्रांसफ़र का सीन बने। इंग्लिश जहाँ पे लैंग्वेज पढ़ाई हो, आने वाले अगले 3 साल, 4th, 5th, 6th ईयर, तो उसमें हो सकता है कि आपको ट्रांसफ़र लेना पड़े इंग्लिश मीडियम वाले कॉलेज में, तो फिर पैसा देना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ों से आपको सावधान रहना है। और मैं वीडियो हमेशा बनाता रहूँगा, और मैं अलर्ट करता हूँ स्टूडेंट को कि आप सही से सोच समझ के एडमिशन लें, कभी भी किसी के लालच में ना आए ज़्यादा, और जो है एक जेन्युइन तरीके से कोशिश करें कि स्टूडेंट जो ऑलरेडी MBBS की पढ़ाई कर रहे हैं फॉरेन में, उनके थ्रू एडमिशन लें, उनसे सारे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें। ट्रू इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट देते हैं,
मोस्टली स्टूडेंट। मैं तो पिछले 3 सालों से एडमिशन करा रहा हूँ। मैं आपको बता दूँ 25 से ऊपर स्टूडेंट एडमिशन लिए हैं। इस साल भी ये अप्रॉक्स 12 स्टूडेंट रजिस्टर कर चुके हैं। हो सकता है कि नीट के बाद और स्टूडेंट रजिस्टर करेंगे, एडमिशन लेंगे। तो काफ़ी ट्रस्ट बना हुआ है कि स्टूडेंट का, पेरेंट्स का भी बना हो रहता है बात करने के बाद। तो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।